सोचें, 624 ईस्वी, बदर का मैदान, एक ऐसा दिन जो तारीख का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये कोई आम जंग नहीं थी, ये तो इंसाफ की लड़ाई थी जुल्म के खिलाफ, और ईमान का टकराव था कुफर से। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर हुआ क्या था? कैसे सिर्फ 313 लोगों ने, जिनके पास साजो सामान भी ना होने के बराबर था, अपने से 3 गुना बड़ी पूरी तरह से लेस फौज को शिकस्त दे दी? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस जंग को सही से समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। उन वाकयात को देखना होगा जो इस बड़े टकराव की बुनियाद बने, क्योंकि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे एक पूरी कहानी है। तो इस सब की शुरुआत होती है हिजरत से। जब मुसलमानों को अपना शहर मक्का छोड़ने पर मजबूर किया गया तो उन्हें अपना सब कुछ वहीं छोड़ना पड़ा था। अपने घर, अपनी जायदाद, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक बहुत बहुत बड़ी कुर्बानी थी। लेकिन इसके जवाब में कुरैश ने क्या किया? उन्होंने मुसलमानों की छोड़ी हुई तमाम जायदाद पर कब्जा कर लिया और फिर इस सारे सामान को एक बहुत बड़े तिजारती काफिले पर लाद दिया, जिसे अबू सुफियान लेकर जा रहे थे। और जानते हैं इससे जो मुनाफा होना था वो कहां इस्तेमाल होना था? वापस मुसलमानों के ही खिलाफ। अब इस जुल्म और नाइंसाफी के जवाब में मुसलमानों ने एक मंसूबा बनाया। लेकिन इनका मकसद कोई बड़े पैमाने पर जंग करना नहीं था, बिल्कुल नहीं। इनका मंसूबा था उस काफिले को रोककर अपना हक, अपना माल वापस लेना। ये एक स्ट्रेटेजिक इकदाम था, कुरैश को ये बताने के लिए कि अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, हालात ने अचानक पलटा खाया। जो काफिले को रोकने की एक छोटी सी मुहिम थी, वो देखते ही देखते एक पूरी जंग में बदल गई। और इससे जो मैदान जंग सजा वो इतना गैर मुतवाजन था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। जरा इन आदाद व शुमार पर गौर करें। एक तरफ थे सिर्फ 313 मुसलमान और दूसरी तरफ कुरैश की 950 जंगजुओं पर मुश्तमिल फौज, मतलब तकरीबन 1 के मुकाबले में 3 का फर्क। ये तो सीधा सीधा एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और बात सिर्फ तादाद की नहीं थी, असल फर्क तो वसाइल का था, जो इससे भी कहीं बड़ा था। मुसलमानों के पास, सोचें, सिर्फ 2 घोड़े, जबकि कुरैश के पास 100 घुड़सवार थे। 70 ऊंटों के मुकाबले में 700 ऊंट। कुरैश की फौज तो कह लें पूरी तरह से मुसल्ला और तैयार थी। हुआ ये कि अबू सुफियान ने अपना काफिला तो बचा लिया और कुरैश की फौज को पैगाम भेजा कि अब वापस आ जाओ। लेकिन इस्लाम का एक सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल, उसने साफ इनकार कर दिया। उसने सोचा, नहीं, ये तो बेहतरीन मौका है इन मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म करने का। ऐसे हालात में जब हर तरफ से खतरा ही खतरा था, तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, और उनकी दुआ के अल्फाज बताते हैं कि ये मामला कितना संगीन था। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये तो इस्लाम के मुस्तकबिल का सवाल बन चुकी थी। अब अपनी इस कम तादाद का मुकाबला करने के लिए मुसलमानों ने ताकत के बजाय अक्ल और हिकमत अमली का सहारा लिया। हर फैसला मशवरे से किया गया। जैसे हुबाब बिन मुंसिर के मशवरे पर कैंप की जगह बदली, जो बहुत अहम था। फिर बदर के पानी के कुओं पर कंट्रोल हासिल किया और अपनी फौज को एक मुनज्जम शक्ल में खड़ा किया। ये सब छोटे छोटे मगर बहुत अहम स्ट्रेटेजिक फैसले थे। तो अब मैदान सज चुका था। सवाल यह है कि जंग का पांसा आखिर मुसलमानों के हक में पलटा कैसे? ये हिकमत अमली, हिम्मत और कुछ हैरानकुन वाकयात का मजमुआ था। इस वक्त अरबों में एक रिवायत थी कि बड़ी लड़ाई शुरू होने से पहले मुबारजा होता था। इसमें क्या होता था कि दोनों फौजों के सबसे ताकतवर चैंपियन आमने सामने आते थे 1-on-1 मुकाबले के लिए, और इससे ना पूरी जंग का माहौल बन जाता था। और इस मुबारजे में मुसलमानों ने तो कमाल कर दिया, फैसला कुन कामयाबी हासिल की। हज़रत हमज़ा और हज़रत अली ने अपने मुखालिफीन को फौरन शिकस्त दी। हज़रत उबैदा ने भी अपने हरीफ को मार गिराया, लेकिन इसमें वो खुद भी शहीद हो गए। इस इब्तिदाई जीत ने कुरैश की फौज को झंझोड़ कर रख दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असल सवाल यह है कि पूरी जंग का रुख कैसे बदला? इतनी बड़ी फौज के खिलाफ पासा पलटा तो पलटा कैसे? देखिए, इसमें कई चीजें एक साथ हुईं। पहले तो कुरैश के बड़े बड़े सरदार एक एक करके मारे जाने लगे। फिर माखिज में आता है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर मिट्टी दुश्मन की तरफ फेंकी, जिससे उनकी नजर धुंधला गई। साथ ही एक अजीब तेज हवा चली जिसने कुरैश की सफ़ों को बिल्कुल खराब कर दिया। लेकिन जो आखिरी कील साबित हुई वो थी अबू जहल की मौत। उसके बाद तो उनके हौसले बिल्कुल ही पस्त हो गए। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी?
کہ قریش کے سب سے بڑے سردار ابو جہل کو کسی تجربہ کار جنگجو نے نہیں بلکہ دو پرعزم نوجوانوں نے، معاذ اور معوذ نے مل کر مار گرایا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے جذبے اور ہمت کی ایک زبردست مثال ہے۔ تو جنگ ختم ہوئی، لیکن اس کے جو اثرات تھے وہ صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہے۔ اس کے نتائج نے نہ صرف عرب بلکہ آنے والے وقت میں پوری دنیا کی تاریخ پر گہرے نقش چھوڑے۔ اگر ہم نقصانات کی بات کریں تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ 14 مسلمان شہید ہوئے، اس کے مقابلے میں قریش کے 70 لوگ مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنا لیے گئے۔ یہ بلا شبہ ایک واضح اور فیصلہ کن فتح تھی۔ اب سوال یہ اٹھا کہ ان 70 قیدیوں کا کیا کیا جائے، اور یہاں پر ایک ایسی انوکھی پیشکش کی گئی جو اس نئی مسلم ریاست کی سوچ اور اس کے اصولوں کو واضح کرتی ہے۔ قیدیوں کو آپشن دیا گیا، یا تو سونے چاندی سے اپنا فدیہ ادا کر دیں یا پھر 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ سوچیں، جنگ کے قیدیوں کے لیے ایسی شرط، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس نئے معاشرے میں علم اور تعلیم کی کتنی زیادہ اہمیت تھی۔ تو آخر میں بدر کی میراث کیا ہے؟ دیکھیں، اس ایک جنگ نے مسلمانوں کو پورے عرب میں ایک ایسی طاقت بنا دیا جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے مدینہ کی نئی ریاست کو مضبوط بنیادیں فراہم کیں، اور سب سے بڑھ کے اس نے یہ ثابت کر دیا کہ ایمان، حکمت عملی اور اتحاد ہو تو مادی وسائل کی کمی کے باوجود کامیابی ممکن ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدر صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی، اس کی اصل اور ہمیشہ رہنے والی کامیابی کیا تھی؟ شاید یہ کہ یہ اصولوں کی فتح تھی، انصاف کی جیت تھی ظلم کے اوپر، اور اس یقین کی فتح تھی کہ اگر نیت صاف ہو اور حکمت عملی درست تو وہ جنگ بھی جیتی جا سکتی ہے جو دیکھنے میں بالکل ناممکن لگتی ہو۔